नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को पुष्टि की है कि वह नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन व्यापक हित में अपनी पार्टी के साथ काम करते रहेंगे। यह स्पष्टीकरण उन अटकलों के बीच आया है कि किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। किशोर ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने फैसला कर लिया है। मैं पार्टी में जो काम कर रहा हूं करता रहूंगा। मैं पार्टी के व्यापक हित के लिए संगठनात्मक कार्य जारी रखूंगा। अपने प्रतिद्वंदी के गढ़ में चुनावी जंग छेड़ते हुए प्रशांत किशोर ने 11 अक्टूबर को राजद नेता तेजस्वी यादव के गृह क्षेत्र राघोपुर से अपने अभियान की शुरुआत की और उन्हें उसी तरह निर्णायक रूप से हराने का संकल्प लिया जैसे राहुल गांधी को अमेठी में हराया गया था। 47 वर्षीय इस राजनेता का पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार स्थित वैशाली जिले के निर्वाचन क्षेत्र में ढोल की थाप पर समर्थकों ने उनके गले में मालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया। पूर्व चुनावी रणनीतिकार जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बिहार भर में ज्यादातर पैदल यात्रा की है, ने ग्रामीण इलाकों के निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने खराब बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त स्कूल और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत के इस विश्वास के साथ कि उनकी 1 साल पुरानी पार्टी आगामी चुनावों में अपनी छाप छोड़ेगी। किशोर ने कई महिलाओं समेत ग्रामीणों को जातिगत निष्ठा के कारण गलत व्यक्ति को वोट देने के लिए फटकार भी लगाई। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज सिर्फ सत्ता हासिल करने का आंदोलन नहीं बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति की सोच है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगर जनसुराज को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो इस पराजय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। आधा अधूरा जनादेश हमारे मकसद को कमजोर करेगा। पीके ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्तमान एनडीए शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें पहले से कहीं गहरी है। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार के कई नेता आरजेडी के नेताओं से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। सत्ता में बैठे लोग जनता की सेवा नहीं व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनसुराज अभियान के संस्थापक के तौर पर प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से गांव-गांव पदयात्रा कर जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति या पद के लिए नहीं बल्कि बिहार के भविष्य के लिए है। उन्होंने पूछा कि आपके स्थानीय विधायक कितने बड़े आदमी हैं? वह 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आप कभी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास गए हैं? और लोगों ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग 35 वर्षीय तेजस्वी यादव से कभी मिल ही नहीं पाए। इससे पहले पटना में राघोपुर जाने से पहले किशोर ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि इस बार तेजस्वी यादव किसी और सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें।